नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को झटका, गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थामा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद गीता कोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा का झंडा थाम लिया है। उन्होंने सोमवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें रांची स्थित प्रदेश पार्टी मुख्यालय में पार्टी में शामिल करवाया। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सह संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। इधर मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कांग्रेस का हाथ जोड़कर कमल फूल थाम लिया है। बता दें कि केसी वेणुगोपाल के दिल्ली स्थित आवास पर आज प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड प्रभारी ने झारखंड में संगठन और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी भी उन्हें दी। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर विशेष चर्चा की। गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने की चर्चा लंबे अरसे से चल रही थी। हालांकि गीता कोड़ा ने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि वह कांग्रेस छोड़ेगी या भाजपा में शामिल होंगी। जब भी उनसे भाजपा में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हालांकि काफी दिनों से वह पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रही थी। यहां तक कि पिछले दिनों प्रभारी की बैठक में भी शामिल नहीं हुई थी। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस की तो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसबी राजू ने दलील रखी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति अदालत से मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत उनकी इस याचिका को खारिज कर चुका है। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में ईडी की विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कॉमन ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। सोमवार को मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायकों ने इस मुद्दे पर सदन को ठप कर दिया। सोमवार को सदन के अंदर और बाहर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल के विधायक सदन में खड़े होकर हंगामा करने लगे। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग की। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विपक्ष को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के सदस्य शांत नहीं हुए। विधायकों ने शोर शराबा और नारेबाजी बंद नहीं की और वेल में घुस आए। स्पीकर ने बार बार उनसे आग्रह किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, सदस्य अपनी सीट पर जाएं, लेकिन विपक्ष के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5,000 घूस लेते धराया राजस्व कर्मचारी, सरकारी महकमे में मचा हड़कंप। गिरिडीह के तीसरी में एक राजस्व कर्मचारी घूस लेते पकड़ाए हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्व कर्मचारी 5,000 घूस मांग रहे थे। घूस लेते हुए वह रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एससीबी की टीम उनको अपने साथ लेकर चली गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मंगलवार से झारखंड के 3,85,000 परीक्षार्थी देंगे 11वीं की परीक्षा। जेक ने की तैयारी पूरी। राज्य के 740 केंद्र पर 27 फरवरी से 11वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। जेक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा में लगभग 3,85,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 11वीं की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक होगी। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएंगी। प्रत्येक विषय में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में पास करने के लिए अभ्यर्थी को 5 में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दी है। परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। कक्षा 11वीं बोर्ड के प्रश्न पत्र वितरण व
पैकेट खोलने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। अब कक्षा 11वीं के प्रश्न पत्र का पैकेट खोलने के दौरान केंद्राधीक्षक शिक्षक के साथ साथ परीक्षार्थी की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। इसकी भी वीडियोग्राफी कराने को कहा गया है। केंद्राधीक्षक के अलावा केंद्र पर किसी भी व्यक्ति के फोन का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित रहेगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा सोमवार को समाप्त हो जाएगी। परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हुई थी। मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन 28 फरवरी से शुरू होगा। परीक्षा 11 मार्च तक संबंधित स्कूल और कॉलेज में ली जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा का अंक 29 फरवरी से 12 मार्च तक जैक की वेबसाइट के माध्यम से अपलोड होगा। स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश दिया गया कि परीक्षा के अंक की ऑनलाइन प्रविष्टि के बाद इसकी एक प्रति अपने पास रखेंगे और एक प्रति संबंधित जिला के डीईओ कार्यालय में जमा करेंगे। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इन इलाकों में बारिश का अनुमान, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा। पिछले 24 घंटे में संथाल परगना और उत्तरी झारखंड में कई हिस्सों में बारिश हुई। लिट्टीपाड़ा में 21 मिलीमीटर, महेशपुर में 12 व जरमुंडी में 9 mm बारिश हुई। हजारीबाग और चतरा में भी बारिश हुई। 27 फरवरी को राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा। बादल व बारिश के कारण 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। राज्यपाल ने रोक हटाई। आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति फिर होगी। झारखंड के विश्वविद्यालय में फिर से आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पूर्व राज्यपाल द्वारा लगाई गई रोक को वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हटा लिया है। विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी और छात्र हित में यह फैसला लिया गया है। राज्यपाल ने राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया है। राज्यपाल के निर्देश पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया कि जहाँ शिक्षकों की कमी है और जहाँ छात्र हित में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, वहाँ रिक्त स्थान के आधार पर आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को चांसलर पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा कि चुनाव आचार संहिता को देखते हुए सभी विश्वविद्यालय 8 मार्च 2024 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ले। हालांकि कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने राज्यपाल व उच्च शिक्षा प्रधान सचिव से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय की मांग की है, जिससे आवेदन की स्क्रूटनी कराने व साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। आवश्यकता आधारित शिक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय व कॉलेज में स्वीकृत रिक्त पद के विरोध की जाएगी। इस नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को नेट PhD उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। राज्य में वर्तमान में लगभग 400 आवश्यकता आधारित शिक्षक कार्यरत है। वर्ष 2017-18 में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। पूर्व में इन्हें प्रति कक्षा 600 रुपये या अधिकतम 36,000 रुपये मानदेय का प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। अब इन्हें प्रतिमाह अधिकतम 57,700 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक दिन पहले बताया कैसा होगा चंपई सोरेन सरकार का बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस साल झारखंड का बजट बेहद खास होगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बार का बजट हर महीने में खास होने जा रहा। मंगलवार को झारखंड विधानसभा में हमारी सरकार बजट पेश करेगी। इसमें खुलासा होगा कि किस वर्ग के लिए क्या खास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास होगा। विपक्ष के उस आरोप पर कि सरकार बजट का पैसा खर्च नहीं कर पाई, झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि उनके समय में बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता था। हमारे समय के सभी आंकड़े आपको पता है, हम पढ़कर सुन रहे हैं कि कितना बजट हम खर्च कर रहे हैं। न सिर्फ बता रहे हैं बल्कि लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि हम खर्च कर रहे हैं। एनजीओ में काम का लालच देकर महिला के साथ दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी और धर्म परिवर्तन का मामला। एनजीओ में काम दिलाने के बहाने एक युवती को रामगढ़ के एक होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने तथा मारपीट कर जबरन धर्म बदलवाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने रविवार को रामगढ़ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। आरोपी युवक अजमल अंसारी बोकारो जिले का रहने वाला है। घटना रामगढ़ मेन रोड स्थित होटल पायल की है। बताया जा रहा है कि एनजीओ की बैठक इसी होटल में बुलाई गई थी। पीड़िता ने रविवार को महिला थाने में बताया कि गुरु सारथी हेल्पिंग वेलफेयर फाउंडेशन नामक एनजीओ में उसे काम करने के बहाने अजमल अंसारी ने उसे झांसा दिया।
इसके बाद अजमल ने उसे अक्सर रामगढ़ में बुलाकर होटल व अन्य स्थानों पर मिलता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। रामगढ़ के पायल होटल में भी 8 फरवरी को मीटिंग के बहाने उसे बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की और धर्म बदलवा दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अजमल अंसारी ने उसके मोबाइल का सारा डेटा हैक कर लिया है, साथ ही उनके कॉन्टैक्ट व व्हाट्सएप को भी उसने अपने पास रख लिया है। अजमल ने कई बार उसका अश्लील वीडियो बनाकर अपने पास रखा, जिसे वायरल करने की धमकी दे रहा था। साथ ही कहा कि अगर वह उसके खिलाफ जाएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पीएम मोदी ने झारखंड को दी कई सौगातें। लोकसभा के आम चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 600 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को विकसित भारत का विकसित रेल 2047 योजना के तहत झारखंड के 18 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। योजना के तहत झारखंड में 44 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनेंगे। विकसित भारत का विकसित रेल 2047 योजना के तहत रांची रेल मंडल के 14 स्टेशनों का उन्नयन होगा। 9 सड़क ऊपरी पुल सबवे लो हाइट सबवे का शिलान्यास किया गया। 3 सड़क ऊपरी पुल सबवे लो हाइट सबवे का लोकार्पण भी पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने झारखंड को भारतीय रेलवे से जुड़ी ये सौगातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी है। रांची मंडल के 14 स्टेशनों का अपग्रेड किया जाएगा। धनबाद रेल मंडल की 20 योजनाओं का पीएम मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। सरायकेला खरसावां के बुरुडी आरओबी का ऑनलाइन उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। जमशेदपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने रेलवे की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सरयू रॉय ने सदन में जमीन लीज का मुद्दा उठाया। ध्यान आकर्षण के उत्तर पर जताई नाराजगी। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई एक बार स्थगित होकर दोबारा चालू हुई है। इसी दौरान सरयू रॉय ने ध्यान आकर्षण के उत्तर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जमीन लीज का मामला उठाया। दिल्ली इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि नियमितीकरण किया गया, जब और जगह हो रहा तो उन्हें खतियान बना दिया जाए। 2018 की अधिसूचना को रद्द किया जाए। सर्वे में 17,986 मकान 1100 एकड़ में बनने की बात कही है। सदन की समिति बनाकर या अधिकारियों की समिति बना दिया जाए। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जब सरकार नियमितीकरण नहीं कर रही तो ये फिलहाल ऐसे ही रहेगी। घर टूटे नहीं, सरकार इस पर विचार कर सकती है। 11 डिसमिल में जिसका घर है उसका टूटे नहीं, ऐसा देखा जा सकता है। नियम 10 डिसमिल तक जमीन पर घर बनाने का है। एचईसी कर्मियों ने प्रबंधन को फिर दी चेतावनी। 27 फरवरी तक मांगे पूरी करे नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। 20 मार्च से बकाये वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर एचईसी कर्मियों का आंदोलन पिछले 40 दिनों से जारी है। रविवार को कर्मियों की बैठक हटिया कामगार यूनियन कार्यालय में लालदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एचईसी बचाओ जन संघर्ष समिति में शामिल विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में श्रमिक नेताओं ने कर्मियों से एकजुट होकर आंदोलन का समर्थन करने की बात कही। वहीं प्रबंधन को चेतावनी दी गई कि अगर 27 फरवरी तक समिति की मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी। बैठक में भवन सिंह, दिलीप सिंह, मनोज पाठक, हरेंद्र प्रसाद यादव, राजकुमार नायक, प्रकाश कुमार, सुशील वाजपेयी, एमपी रामचंद्र, एसजे मुखर्जी, केपी साहू, राज जन्म आदि उपस्थित थे। 27 फरवरी को रांची कोर्ट में पेश होगी अमीषा पटेल। चेक बाउंस केस में होगा बयान। एक्ट्रेस ने पैसे लौटाने के लिए मांगा था समय। अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुर्मर को 27 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में हाजिर होंगे। अदालत इस दिन इनके चेक बाउंस मामले में सीआरपीसी की धारा 313 का बयान दर्ज करेगी। बुधवार को अदालत में इस मामले की सुनवाई न्यायिक दंडा अधिकारी डीएन शुक्ला की कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां बयान दर्ज करने का समय तय करते हुए सशरीर हाजिर होने को कहा गया है। पिछली सुनवाई के दौरान अभिनेत्री अमीषा पटेल ने पैसे लौटाने की बात कही थी, जिसके लिए अदालत से समय मांगा गया था, जिस पर प्रार्थी अजय कुमार सिंह के वकील ने आपत्ति दर्ज कराई थी। प्रार्थी के वकील ने कहा था कि वह ऐसे बात टालने के लिए कह रही है। इससे पहले अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोबारा गवाही के लिए बुलाए गए गवाह संख्या एक अजय कुमार सिंह उर्फ टिंकू सिंह का क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से गवाही भी पूरी हो चुकी है। अब केवल इस मामले के आरोपी अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुर्मर का सीआरपीसी की धारा 313 का बयान दर्ज होने की प्रक्रिया होनी है। हर बूथ में 370 वोट जोड़े तभी मोदी सरकार 400 पार का संकल्प पूरा होगा, करमबीर सिंह ने कहा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रविवार को पार्टी के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रकोष्ठ और विभागों के प्रदेश संयोजक सह संयोजक गण उपस्थित रहे। संचालन प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने और धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश महामंत्री एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख मनोज सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने सभी विभाग और प्रकोष्ठ के दायित्व एवं कार्यक्रमों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
चाहिए। करमबीर सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने विभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बूथों पर सक्रियता को बढ़ाते हुए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाकर बीजेपी के पक्ष में 370 लोकसभा सीट की और एनडीए के खाते में 400 पार के संकल्प को पूरा करें। उन्होंने कहा कि बूथ पर अतिरिक्त 370 वोट और देश में 370 लोकसभा सीट जीतना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 28 फरवरी को दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 64 छात्रों को देंगी गोल्ड पदक। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय CUJ के तीसरे दीक्षांत समारोह के अवसर पर 28 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित रहेंगी। CUJ की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह के दौरान 3 कुलाधिपति पदक, 64 स्वर्ण पदक और 35 PhD उपाधि छात्रों को देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह औपचारिक रूप से सभागार में शैक्षणिक शोभा यात्रा के आगमन के साथ शुरू होगा। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार, कुलाधिपति एवं कुलपति, संविधिक अधिकारी, विश्वविद्यालय के कोर्ट कार्य परिषद और शैक्षणिक परिषद के सदस्य भाग लेंगे। कुलाधिपति की अनुमति से दीक्षांत समारोह के शुरू होने की घोषणा की जाएगी और पदक व डिग्री प्राप्तकर्ताओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अतिथियों के स्वागत की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति निभाएंगे। साथ ही वे विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे। समारोह में राष्ट्रपति छात्रों और दर्शकों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि 1539 उत्तीर्ण छात्रों से लगभग 917 ने दीक्षांत समारोह के लिए पंजीकरण कराया है। इन्हें दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्री प्रदान की जाएगी। झारखंड में एक साथ 26 थाना प्रभारी का ट्रांसफर। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जिले के 26 थानों में नए थाना प्रभारी व अन्य पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर सभी नए थाना प्रभारी को प्रभार लेने का निर्देश दिया गया है। इसमें ST/SC थाना प्रभारी मंजू कुमार कैथ, थाना प्रभारी बाल संरक्षण थाना महिला सदर एवं अतिरिक्त प्रभार थाना प्रभारी AHTU चाईबासा विनीता हेमब्रम, अनंतपुर थाना प्रभारी प्रिंस की जिम्मेदारी दी गई है। रांची से बोकारो धनबाद के लोग चला रहे थे ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार, 7 गिरफ्तार। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रांची पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े ये सभी लोग बोकारो और धनबाद के रहने वाले हैं। रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। SSP ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। SSP ने बताया कि शनिवार को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी झारखंड की राजधानी रांची में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए ठगी का काम कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सिटी SP राजकुमार मेहता ने सदर DSP संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस स्पेशल टीम ने न्यूनगर बांधगाड़ी दीपा टोली स्थित उमर शंकर सिंह पिता स्वर्गीय सतीश के घर में छापेमारी की। उमर शंकर सिंह के घर में संदिग्ध अवस्था में 7 लोग मिले। इनके पास लैपटॉप, फर्जी ATM कार्ड, मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिले। पता चला कि इन गैजेट के जरिए ये लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी करते थे और लोगों से पैसे की ठगी करते थे। इन सभी को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर वहां से करीब 100 मीटर आगे रविंद्र सिन्हा के फ्लैट में भी छापेमारी की गई है। रविंद्र सिन्हा के फ्लैट से पुलिस को भी भारी संख्या में मोबाइल फोन और सिम कार्ड, ATM कार्ड, पासबुक एवं अन्य संदेहास्पद सामान के साथ साथ 11,53,500 रुपये मिले हैं। CM चंपई सोरेन ने कहा, झारखंड का नवनिर्माण कर रहे सभी लोगों को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका। CM चंपई सोरेन रविवार को साहिबगंज बरहेट स्थित भोगनाडीह में अबू आवास स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा कि हमारी सरकार झारखंड का नवनिर्माण कर रही, इसमें सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। CM ने आगे कहा कि वीरों और उल गुलान की इस धरती से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। इस प्रदेश को इस तरह संवारेंगे कि यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव और अन्याय नहीं होगा। सभी को पूरे मान सम्मान के साथ हक अधिकार प्राप्त होगा। कहा कि अलग राज्य बनने के बाद भी 19 वर्षों तक झारखंड को जो अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिला। इस राज्य के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। 2019 में जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो हम अपने अधिकार के लिए लगातार आवाज उठाते रहे। इस दौरान कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हेमंत सोरेन ने बेहतर प्रबंधन के जरिए जीवन और जीविका को बचाने का काम किया।
सीएम चंपई ने कहा कि मजबूत समाज और सशक्त राज्य तभी बनेगा जब हर वर्ग और तबके के व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही। आज समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार पहुंच रही है। डीसी एसपी से लेकर बीडीओ सीओ आपके दरवाजे पर पहुंच रहे, आपकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान कर रहे। मौके पर ही आपको आपकी जरूरतों के अनुरूप योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा जब तक कि समाज का हर व्यक्ति सशक्त नहीं बन जाता। कहा कि झारखंड का जो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेश है उसी के अनुरूप योजनाओं को बनाकर धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम अपनी आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं। इसकी बदौलत यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, गरीब और जरूरतमंद आगे बढ़ सकेंगे। हर वर्ग और तबके को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विनोद सिंह ने कहा, शिक्षा और रोजगार से वंचित कर युवा वर्ग को हिंसक बना रही केंद्र सरकार। बरकट्ठा में आयोजित इंकलाबी नौजवान सभा में रविवार को माले नेता व विधायक विनोद सिंह ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार युवा वर्ग को शिक्षा और रोजगार से वंचित कर हिंसक बना रही है। विनोद सिंह ने कहा कि इस बार माले के प्रतिनिधि कोडरमा से जीतकर लोकसभा तक झारखंड की सड़कों की आवाज पहुंचेगी। बता दें कि सम्मेलन की शुरुआत किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि के साथ हुई। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने युवाओं को सबसे ज्यादा छलने का काम किया। नया रोजगार तो छोड़िए, सभी नियुक्तियों को ठेकेदारी में तब्दील कर रोजगार पर ही ताला लगा दिया है। कहा, पीएम आवास योजना राज्य में बंद है। मिड डे मील, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पोषण सखी कोई भी हो, सबके साथ वादा खिलाफी की गई है। विनोद सिंह ने कहा कि बालू हो या ढिबरा अब केंद्र की अनुमति से उठाव करना होगा। 10 बार कोडरमा से बीजेपी को जीतने वाले ढिबरा मजदूरों पर केंद्र ने नया नियम थोपकर उनका जीना मुश्किल कर दिया है। आरोप लगाया कि आयुष्मान कार्ड देश में हर जगह काम नहीं आता। एनएच और जीटी रोड से टोल टैक्स तो उगाही की जाती है, पर कंपनियों की लापरवाही से सड़क दुर्घटना में मौत के लिए कंपनियों को दंडित नहीं किया जाता। कहा कि केंद्र मनरेगा घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी नहीं करती। जांच हुई तो बाबूलाल समेत कई नेता जेल जाएंगे। बीजेपी को भ्रष्टाचार से विरोध नहीं है, बल्कि बीजेपी का कमल भ्रष्टाचार के कीचड़ में ही खिलता है। कंपनियों से ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिलता है। रांची में पहली बार लगा किसान बाजार, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच हुआ सीधा संवाद। रांची में पहली बार किसान बाजार लगाया गया। इसमें किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संवाद हुआ। किसान बाजार का आयोजन सामाजिक संस्था दीप शिखा व दीपिंग पेबल्स की ओर से रांची के मोहरावादी ऑक्सीजन पार्क में किया गया। 25 फरवरी रविवार को पहली बार आयोजित किसान बाजार का समापन विशाल सफलता के साथ हुआ। मेले का उद्घाटन सांसद संजय सेठ व वन विभाग के डीके सक्सेना ने दीप जलाकर व तुलसी के पौधे में जलार्पण कर किया। आयोजन में सैकड़ों परिवारों और बच्चों ने मस्ती और उमंग के साथ हिस्सा लिया। किसान बाजार में ऑर्गेनिक फलों, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मिलेट्स, स्नैक्स, जूस और हस्तनिर्मित साबुन जैसे विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए। स्टॉल स्थानीय किसानों और उत्पादों की ओर से लगाए गए। यह आयोजन न केवल ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्ता के ताज़ा उत्पादों तक पहुंच प्रदान करने के लिए था, बल्कि यह उत्पादों को भी उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने का एक प्रयास था। मौके पर किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित किया गया। शहरी नागरिकों को स्थानीय खाद्य प्रणाली और सतत जीवन शैली के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।